बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल जी मौजूद हैं हमारे साथ। सर, आज मानसून का सत्र शुरू हो रहा है, पहला दिन है, काफ़ी हंगामेदार आसार होने के बताए जा रहे हैं कि हंगामा होगा आज, काफ़ी विपक्ष करेगा। संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी ने हाथ जोड़ करके विपक्ष से आग्रह किया है कि आप जो भी विषय पे आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार तैयार है। तो जब सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है तो फिर सदन हंगामेदार क्यों? जनता की बहुमूल्य और गाढ़ी कमाई का पैसा जो देश की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप की यहाँ सदन हमारे लिए काम करेगा और वहाँ हंगामे की भेंट चढ़ जाए। जब सरकार ने कल बैठक किया सर्वदलीय और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने सभी नेताओं से आग्रह किया, तो मैं भी आग्रह करता हूँ कि सदन में सभी विषयों पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो स्पीकर साहब की अध्यक्षता होती है, जिसमें विपक्ष के भी सभी लोग उसके सदस्य होते हैं, सदन में तय कर लें कि हमको किस किस विषय पर चर्चा करनी। लेकिन अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विपक्ष जो है विरोध कर रहा था और 0 आवर नोटिस जो है कांग्रेस की तरफ से दिया गया, चर्चा की मांग की गई। साथ में जिस तरह से आज कई चीज़ों के ऊपर खाने पीने की, चाहे वो घी हो, दही हो, दूध हो या फिर दाल आटा हो, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जीएसटी लग रहा है, उसको लेकर भी महंगाई जिस तरह से बढ़ी, उसको लेकर भी आज विपक्ष जो है हंगामा करने के। आप देखिए कि जिस तरह से अग्निवीर या अग्निपथ पे बात कही जा रही है, आज पूरे देश के तमाम वो नौजवान जो आर्मी में जाना चाहते हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने अप्लाई किया और कितनी तेज़ी से भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो अब वो एक उस समय क्षणिक आंदोलन जिस तरह से हुआ, शायद उन नौजवानों को नहीं समझ में आया, लेकिन अब आज देश के सभी लोगों को ये समझ में आ गया कि हम आर्मी में अग्निपथ के माध्यम से जा भी सकते हैं और फिर हमें वहाँ से निकलने के बाद एक अच्छा अमाउंट मिलेगा जिससे हम अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, दूसरे राज्यों की नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी। तो मुझे लगता है कि उन्हें बाढ़ पे चर्चा करनी चाहिए विपक्ष को। देश के तमाम राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भयंकर सूखा, अभी तक केवल 72 मिलीमीटर की बारिश हुई, जहाँ 242 मिलीमीटर की बारिश होनी चाहिए थी। 65% सूखा पड़ गया, खरीफ की फसल की बुआई नहीं हो रही है, किसान परेशान है। तो ये सब विषय महत्वपूर्ण, इस पर चर्चा करनी चाहिए। सर, आज राष्ट्रपति को लेकर, चुनाव को लेकर मतदान होना है, ऐसे में किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो एक स्टैम्प के रूप में काम करेंगे। अभी तक उनका कोई भी बयान मीडिया में नहीं आया, उन्होंने बातचीत नहीं की है मीडिया से। जबकि इससे पहले अगर राष्ट्रपति चुनाव होता था तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो होते थे वो मीडिया में बातचीत करते थे। द्रौपदी मुर्मू जी पूरे देश के सभी अपने मतदाताओं से व्यक्तिगत अपील करने के लिए सभी राज्यों का दौरा किया, सभी विधायकों से, सांसदों से मिली। कल देश के सभी भाजपा एनडीए के सांसदों के बीच में वो आई थी, उन्होंने जगह जगह अपील किया। स्वाभाविक है कि वो हैं आदिवासी महिला जिन्होंने ज़मीन से एक शिक्षिका के रूप में अपना जीवन शुरू किया हो, संघर्ष करके कॉरपोरेटर चुनी गई हों, फिर विधायक के रूप में, फिर मतलब वहाँ पे उड़ीसा में मंत्री के रूप में शासन में काम किया, फिर गवर्नर के रूप में काम किया है, जिसका इतना लंबा इतिहास रहा हो कि एक नगर निगम के सभासद से लेके विधायक, सरकार के मंत्री, गवर्नर, तो पद क्या बचा है। और पूरे देश के कम से कम 8 करोड़ आदिवासियों को कितनी खुशी है इस फैसले से, विपक्ष को मालूम हो जाएगा कि चुनाव प्रचंड बहुमत से द्रौपदी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये राष्ट्रपति का चुनाव जो है ये संविधान को बचाने के लिए है, लोकतंत्र को बचाने के लिए है। उनका जो उम्मीदवार है वो लोकतंत्र को बचाएगा, एक मूर्ति की तरह काम नहीं करेगा। अच्छा, उनका उम्मीदवार संविधान बचाएगा, उनके उम्मीदवार से पूछिए क्या योगदान है। आज द्रौपदी मुर्मू जी तो एक आदिवासी महिला सशक्तिकरण की प्रतीक और गवर्नर के रूप में भी काम किया। तो उन्होंने अपने राजभवन में लोगों के राशन कार्ड और आधार कार्ड बनवाने का काम किया है, ज़मीन से जुड़ी हुई महिला। तो मुझे लगता है संविधान की जो बनाने वालों की अवधारणा थी, सही मायने में उसका प्रतिनिधित्व द्रौपदी मुर्मू करेंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।